अस्सलाम वालेकुम। चॉइस न्यूज़ खुसूसी रिपोर्ट में आपका खैर मकदम है। आप हैं एडिटर इन चीफ चॉइस न्यूज़ मोहम्मद महमूद अजहर के साथ। पेश खिदमत है ये खुसूसी रिपोर्ट। और ये भी करना बहुत समय मिलने जो बोला था खाली साथ में है सर। भी अब और प्लस बड़े भाई देख रहे सर, बड़े भाई तो नहीं अपने हाथ के जी जी समय मिलत बहुत पुराना जी 50 साल सब महमूद अजहर साहब नहीं जी जी सर बड़ा अच्छा इनके वालिद साहब से वहाँ के दूध बली जी 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 फतेह दरवाजा साहब सुलेमान उमर और अशरफ साहब उनका हाँ अशरफ वालिद साहब का नाम अशरफ हाँ। जी हाँ जी हाँ सुलेमान उमर बड़े भाई थे जी हाँ जी हाँ सर तो मेरे से दोस्ती थी सुलेमान उमर की जी सर जी सर बेचारा जवानी में मर गया जी सर आदमी था मेरा ये बोलो उस्मान रशीद साहब तकरीर करे थे من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يذبحون من ربكم عظيم صدق الله العظيم. तस्वीर की जाने के जो कुरान वचन क्या है ये काबिल सता इसलिए है
क्योंकि वज़ीर तालीम के तौर पर हिंदुस्तान की जो पहली शख्सियत थी वो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद थे। तो इस बात की अलामत थी कि तालीम का और मुसलमान का रिश्ता कभी जुदा नहीं होता, क्योंकि तालीम का जब लफ्ज़ आएगा तो मुसलमान साथ जाएगा। हिंदुस्तान की जब तारीख बनी है तो पहले वज़ीर तालीम की जो है एक मुसलमान रहा, मगर सदअफसोस ये है कि आज हमारे हाल तालीमी मैदान में हम समझता हूँ कि कितने हमने काम किए, क्या काम कर सकते हैं। अगर हमारी ये जो उर्दू जर्नलिस्ट यूनियन है, अगर यही मौलाना आज़ाद के यौम तालीम के तौर पर हर दिन कुछ ना कुछ काम करते रहे, अखबार में जगह मुकर्रर कर दे, तालीम की अरे हाथ भाई, थोड़ा हाथ बड़े भाई। चलिए साहब। और क्या इधर देखिए साहब। सर इधर देखिए साहब। इधर देखिए साहब। थैंक यू साहब। अड़ा घुसो पर्दा का। आजा आजा अली भाई काबर नहीं। अस्सलाम वालेकुम। आज मौलाना आज़ाद की यौम पैदाइश के मौके पे ये मौलाना आज़ाद ओरिएंटल रिसर्च सेंटर बाग़याम में हैदराबाद में एक प्रोग्राम मुनक़िद किया गया है तेलंगाना उर्दू जर्नलिस्ट एसोसिएशन की जानिब से। और इसमें बहुत ख़ुसूसी चीज़ ये है कि यहाँ उर्दू अखबारात की एक तारीख़ी नुमाइश यहाँ लगाई गई है। क़दीम अखबारात भी है इसमें, और इसके रोए रवा हैं जनाब उस्मान रशीद साहब जो कि इसके सदर हैं। और मुझे बड़ी खुशी हुई आज मौलाना आज़ाद के इस एजुकेशन डे पर ये सहाफ़ी हज़रात ने, सहाफ़ियों ने जिस तरह से यहाँ मुज़ाहरा किया है और ये अपने अखबारात की डिस्प्ले किया है, और इसको देख कर बहुत मसरत होती है कि उर्दू ज़ुबान आज भी ज़िंदा है और उर्दू के चाहने वाले उसके बहीखा हर जगह मौजूद है दुनिया के हर कोने में। और मैं मुबारकबाद देता हूँ उस्मान रशीद साहब को और उनके तमाम टीम को, उनके तमाम जो भी इनके साथ जो शिरकत कर रहे हैं, और मैं सबको एक बार फिर मुबारकबाद देता हूँ। ये एक खुशगवार मौका है कि आज हम मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के यौम पैदाइश के मौके पर
उर्दू जर्नलिस्ट एसोसिएशन की जानिब से मुनक़िदा इस अज़ीमुश्शान तक़रीब में यहाँ जमा हुए हैं। मैं मुबारकबाद देता हूँ जनाब उस्मान रशीद साहब को कि उन्होंने न सिर्फ इस तक़रीब का इनेक़ाद अमल में लाया बल्कि यहाँ उर्दू अखबारात की ऐसी नुमाइश भी रखी जिनसे हम अच्छी तरह वाकिफ़ हुए कि पुलिस एक्शन के बाद या उससे पहले भी जो अखबारात यहाँ से शाया होते थे वो उसकी एक झलक हमको देखने का मौका मिला। कि मैं उस्मान रशीद साहब को मुबारकबाद देते हुए ये ख्वाहिश करूँगा कि आप हर साल इस तरह की नुमाइश की इनेक़ाद के ज़रिए उर्दू अखबारात के बारे में जो आम तौर पे कहते हैं कि उर्दू अखबारात दम तोड़ रहे हैं, ये मालूम होना चाहिए कि उर्दू अखबारात ने माजी में क्या रोल अदा किया और अब भी उनसे हम किस तरह की तवक्को कर सकते हैं। उर्दू अखबारात बेशुमार शाया हो रहे हैं और इंशाअल्लाह कि उर्दू वालों की सरपरस्ती रही तो ये अखबारात और आगे बढ़ेंगे। इस खुसूसी रिपोर्ट को हमारे नुमाइंदे मीर हैदर अली ने आप तक पहुंचाया। अब चॉइस न्यूज़ चीफ एडिटर मोहम्मद महमूद अजहर को इजाज़त दीजिए।